आज हम बात करने वाले हैं अपने यूनिवर्स की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। अगर आज ये नहीं होती तो शायद से हमारा सोलर सिस्टम नहीं होता या फिर हम भी नहीं होते। ये चीज़ जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही मिस्टीरियस है। ये हमारे आसपास भी हो सकती है लेकिन हम उसको देख नहीं सकते और ना ही फील कर सकते हैं। ये चीज़ क्या है आप लोग गेस करेंगे? एंटी मैटर या फिर कुछ और? जिन लोगों को एंटी मैटर के बारे में नहीं पता, नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी शायद से। लेकिन आज की जो वीडियो है वो है द मिस्टीरियस मैटर, द डार्क मैटर। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि अगर डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स में है या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में है तो वो कहाँ है और वो दिखता कैसा है और हमने उसको डिस्कवर कैसे किया, क्योंकि ना ही हमने उसको देखा है ना ही हमने उसको फील किया है। तो चलो इस पे बात करते हैं। तो ये बात है 1933 की। दो एस्ट्रोनॉमर्स फिटिस ज़्विकी एंड वर्ना रूबिन, ये दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स एक दिन रिसर्च कर रहे थे। उनने ये देखा गैलेक्सीज के बीच में एक बड़ा ब्लैक होल होता है। जैसे हमारे गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल है, इसका नाम है सेगिटेरियस ए। इस ब्लैक होल का मास इतना है कि वो आसपास की सारी सोलर सिस्टम्स को अपनी तरफ रिवॉल्व करता है। ये ब्लैक होल इतना बड़ा है कि ये आराम से एक पूरे सोलर सिस्टम को खा सकता है। इस ब्लैक होल की खासियत ये है कि ये हमारे अर्थ से करीबन 25,460 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब अर्थ से इस ब्लैक होल की तरफ नहीं जा सकते। लेकिन ये ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल इतनी है कि हमारे सोलर सिस्टम को पूरा रिवॉल्व कराता है। जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उसी तरह हमारा सोलर सिस्टम इस ब्लैक होल के अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन इन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स के दिमाग में एक डाउट आया कि जो बीच का ब्लैक होल है उसके आसपास वाले सारे सोलर सिस्टम बहुत तेज़ रिवॉल्व करते होंगे और सबसे दूर वाले हैं वो बहुत धीरे। अब एक बात आती है हमारे दिल में कि कैप्लर लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन के हिसाब से जो हमारा अर्थ है वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और जब वो हमारे सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड धीरे हो जाती है। इसका मतलब जो सबसे दूर वाले सोलर सिस्टम्स हैं वो बहुत धीरे धीरे रिवॉल्व होते होंगे क्योंकि वो हमारे ब्लैक होल से बहुत दूर हैं। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जब इन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि जो सबसे दूर वाले सोलर सिस्टम्स हैं वो भी उसी स्पीड पे रिवॉल्व कर रहे हैं जिस स्पीड पे सबसे पास वाले हैं, तो वो लोग शॉक हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी कोई फोर्स है जो इन लोगों को रिवॉल्व करने में मदद कर रही है। तब डिस्कवर हुआ द मिसिंग मास या फिर द डार्क मैटर। डार्क मैटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज की टेक्नोलॉजी में हम लोग नहीं बता सकते। उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत कम है, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये हमें फील क्यों नहीं होता। चलो अब बात करते हैं कि हमें फील कैसे होती हैं चीज़ें। अगर केमिस्ट्री की माने तो जब भी एक्सटर्नल एटम हमारे इंटरनल एटम से टच होता है तब हमें एक फीलिंग होती है। जैसे कि जब अगर आप लोग किसी बेड पे बैठे हैं तो जो बेड के एटम्स हैं वो आपकी बॉडी के एटम से टच हो रहे हैं तो हमें कुछ फीलिंग आ रही है। लेकिन असलियत में डार्क मैटर के कोई चार्जेस नहीं होते। वो एक तरीके का मैटर तो होता है लेकिन उसके कोई चार्जेस नहीं होते। लेकिन आज तक हमारी टेक्नोलॉजी में ये नहीं पता चला कि वो कौन से पार्टिकल से बने हो। तो अब बात आती है कि उन लोगों को ये कैसे पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी है जो दूसरे सोलर सिस्टम्स को रिवॉल्व करने में मदद कर रही है। चलो हम इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा जब कोई भी ब्लैक होल बनता है तो उसके अंदर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि वो फोटॉन्स को भी बाहर नहीं जाने देता, वो सारे फोटॉन्स को अंदर ले लेता है। तो एक डाउट आता है कि हम ब्लैक होल को देखते कैसे हैं। हम तभी किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जब उसके फोटॉन्स रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे आए या फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे आए। लेकिन ब्लैक होल के इसमें बिल्कुल अपोजिट है। ब्लैक होल की तरफ जब लाइट जाती है तो उसके बिल्कुल बीच में जाके उसके फोटॉन्स अटक जाते हैं या फिर उसके अंदर चले जाते हैं। लेकिन उसकी जो बाहर की बाउंड्री है उधर फोटॉन्स का ऐसा कुछ नहीं होता। वो फोटॉन्स रिफ्लेक्ट करके वापस आते तो हैं लेकिन वो एक रिंग तरीके का आकार बना देते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं वो एक तरीके के सर्कल टाइप होते हैं। अब हमने ये बात तो कर ली कि ऐसा होता है, लेकिन जब इन साइंटिस्टों ने देखा कि जब लाइट आती है तो वो किसी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बेंड हो रही है, तब हम लोगों ने डिस्कवर किया डार्क मैटर। क्योंकि उस जगह कोई ऐसा मैटर नहीं था जो उसको बेंड कर पाए।
क्योंकि वो एक तरीके का वॉइड था, स्पेस था, खाली जगह थी। लेकिन जब वो बेंड हो रही है, इसका मतलब कोई ऐसा मैटर है जो उसको बैंड करने में मदद कर रहा है, और उसकी ग्रेविटेशनल पुल भी है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा कि वहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तब डिस्कवर हुआ डार्क मैटर। तो हाँ, मैंने आप लोगों को डार्क मैटर के ऊपर सब कुछ बता दिया। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स में 27% है, और 5% नॉर्मल मैटर या फिर एंटी मैटर, और बाकी का बचा हुआ डार्क एनर्जी है। अब डार्क एनर्जी क्या होती है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और एंटी मैटर क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और गंदी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कैसे वीडियो लगी। और एक टॉपिक मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ हर एक वीडियो के एंड में। तो इस बार का क्वेश्चन है कि अगर हमारे अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता। ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।